जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम BHU CHS एडमिशन 2024 के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में GK GS के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक से अधिकतर पूछे जाते हैं या कौन से ऐसा टॉपिक है जहां से हर वर्ष GK GS के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। आइए हम एक एक करके आपको उस पे चर्चा करते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक हमने आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद, यानी कि ये देखने के बाद कि किस टॉपिक से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने उन टॉपिक को यहाँ नोट किया है। आइए एक एक करके हम उस टॉपिक को आपको नोट डाउन कराता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पहला जो टॉपिक है वो है भारत के प्रथम। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या फिर मुख्यमंत्री कौन थे, किसी राज्यपाल की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो भारत के प्रथम से पहला जो टॉपिक है वो यहाँ से मिल जाएंगे। अगला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है राजवंशों के संस्थापक। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में कि जैसे तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे या अंतिम शासक कौन था। इस तरह से आपको प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। यहाँ से भी प्रश्न आपको हर हाल में आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेपर हमने देखा कई सालों का जो पेपर था उनमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर इस महत्वपूर्ण तिथियों से दिया हुआ था। जैसे युवा दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, कह सकते हैं कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण तिथियों से भी पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक नंबर 4 है, यहाँ है प्रमुख पुरस्कार। जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले किन्हें मिला, वीरता पुरस्कार हो गया। इस तरह से अलग अलग पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार हो गया। फिल्म से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं, खेल से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं, उनका जो स्टार्टिंग डेट है या कह सकते हैं स्थापना दिवस कहाँ है, स्थापना दिवस क्या है और किन्हें पहले मिला, या फिर रिसेंटली जो करंट के पुरस्कार हैं किन्हें दिए गए। इन तरह के जो पुरस्कार हैं या फिर कह सकते हैं ऐसे प्रश्न इस प्रमुख पुरस्कार से भी बनते हैं। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना 2011। यहाँ से आपको ज़रूर ये गारंटी है कि यहाँ से ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि जनगणना 2021 से ये पूछा जा सकता है लिंगानुपात किस राज्य की अधिक है, क्या किसकी कम है, किस में जनसंख्या अधिक है, साक्षरता किस में कम है या ज़्यादा है। यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। अगला है टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 कहता है क्षेत्रफल में बड़ा एवं छोटा। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे छोटा है, कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, देखा जाए भारत में बड़ा या छोटा देखा जाए, फिर या फिर कह सकते हैं कौन सा ऐसा देश है जो जिसकी क्षेत्रफल है सबसे अधिक है या सबसे कम है। अगला टॉपिक देखते हैं खेल एवं खिलाड़ियों से प्रश्न। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं जो इस समय रिसेंटली या कह सकते हैं करंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हों किसी भी खेल से रिलेटेड, उस खेल से रिलेटेड जो कह सकते हैं जुड़े शब्द हैं, वाक्य हैं, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन खिलाड़ियों से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला है टॉपिक नंबर 8। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। टॉपिक नंबर 8 ये कहता है देश तथा उनकी मुद्रा एवं राजधानी। यानी कि कोई भी जो प्रमुख देश है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, उनकी जो राजधानी है या फिर जो मुद्राएँ हैं यहाँ पे चलती हैं, मान्यता जिन मुद्राओं की हैं, वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं भारत के राज्यों का उपनाम। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे कि भारत में जो कुछ राज्य हैं उनके प्रमुख उपनाम क्या हैं। टॉपिक नंबर 10 हम लोग देखते हैं। टॉपिक नंबर 10 है प्रमुख संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय। जैसे WTO का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना वर्ष क्या है, या फिर WHO का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह के जो मुख्यालय से रिलेटेड प्रश्न हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं किस तरह के और प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला जो टॉपिक है वो संविधान के प्रमुख संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, चाहे वो विधि की समान समता हो गई या फिर अस्पृश्यता का अंत हो गया, अस्पृश्यता का अंत नहीं, उपाधियों का अंत हो गया, वो किस में है, किस अनुच्छेद में है। और साथ ही साथ इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, UPSC किस अनुच्छेद में है,
चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से आपको जरूर मिलेंगे। अगला है संविधान में प्रमुख संशोधन, यानी कि कितने बार संविधान में अभी तक संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से प्रमुख संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन है, 46वां संविधान संशोधन, ये महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला है टॉपिक नंबर 13, विटामिन के रासायनिक नाम, यानी कि कुछ जो विटामिन्स हैं, चाहे B1 हो गया, B12 हो गया, इस तरह के जो रासायनिक नाम हैं, विटामिन हैं, उनके जो रासायनिक नाम है वो आपको पूछे जा सकते हैं। प्रमुख आविष्कार हो गया, जेट इंजन की आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, फाउंटेन पेन की आविष्कार किसने किया। इस तरह के जो आविष्कार हैं, प्रमुख आविष्कार है, टेलीस्कोप हो गया। तो ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। अगला है टॉपिक नंबर 15, भारत के पड़ोसी देश। यहाँ से बनते हैं प्रश्न, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे बांग्लादेश का हो गया, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। नेपाल हो गया, नेपाल की मुद्रा क्या है, या फिर हमारे देश के साथ, हमारे राज्य कितने राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है संविधान के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष, यानी कि जब संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में जो प्रमुख समितियां थी उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। एक टॉपिक और नोट कर लेंगे, हमने नोट नहीं किया है, जो डिजीज़ होते हैं वो किसके कारण होता है, क्या वो वायरस के कारण होता है। एक टॉपिक और नोट कर सकते हैं यहाँ 17, बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जा सकता है, डिजीज़ के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। जैसे टीबी हो गया, वो किसके कारण होता है, या फिर टाइफाइड किसके कारण होता है, मलेरिया किससे होता है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो यानी कि इस तरह का ये पहला वीडियो है। मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जीके जीएस से रिलेटेड, जहाँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है वहाँ से प्रश्न बने, वो टॉपिक भी मैं आपको डिस्कस करूँगा अगर आने वाली वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि जो भी टॉपिक मैं यहाँ नोट डाउन कराया हूँ, एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इन टॉपिक से बन सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग जो कि पहला टॉपिक, उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं, उसको मैं एक एक वीडियो करके अपलोड कर दूंगा या फिर लाइव क्लास से ले लूँगा, ताकि वहाँ से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं और जो भी एग्जामिनेशन में आए आप करके ही आएँ। तो आप भी अगर इस तरह के नवोदय विद्यालय या फिर BHU, CHS, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान परीक्षा, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आज ही इस यूट्यूब चैनल राजमोहन स्टडी विथ राजमोहन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे दिए ही आप हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और हर डेली या कह सकते हैं प्रत्येक संडे को आप मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।